दिल्ली एनसीआर के बच्चों और पटाखों के शौकीनों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है। हालांकि ये अनुमति कुछ शर्तों और सीमित समय के साथ ही दी गई है। दिवाली की तैयारियों में जुटे बच्चों और उनके परिवारों के लिए ये फैसला किसी खुशखबरी से कम नहीं है। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ कहना है और कितनी समय सीमा बांधी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ अनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इस साल दिवाली के त्योहार पर बच्चे ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे। कोर्ट ने 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक यानी 4 दिन के लिए ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दे दी है, लेकिन इस दौरान भी समय की पाबंदी रहेगी। पटाखे फोड़ने का समय सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात में 8 बजे से 10 बजे तक ही रहेगा। इसका मतलब साफ है कि एक दिन में सिर्फ 3 घंटे के लिए ही ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी। इस मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने ये फैसला सुनाते हुए कहा कि हम एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं। बच्चों की खुशी, धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही पर्यावरण से समझौता नहीं किया जा सकता। CJI गवई ने साफ रूप से कहा कि हमें बैलेंस अप्रोच अपनानी होगी, लेकिन पर्यावरण के साथ समझौता नहीं करेंगे। इसी कड़ी में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये फैसला जन भावनाओं और धार्मिक उत्साह का सम्मान करता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि ये फैसला दिवाली जैसे पवित्र पर्व पर जन भावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार पर्यावरण की सुरक्षा और जनता की भावनाओं दोनों का सम्मान करती है। उनका लक्ष्य है कि त्योहारों की रौनक भी बनी रहे और प्रदूषण पर भी नियंत्रण रखा जा सके। अब कई लोगों को ये कंफ्यूजन होगी कि आखिर ये ग्रीन पटाखे क्या होते हैं। दरअसल ग्रीन पटाखे वो पटाखे होते हैं जो पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं। इन्हें खास तौर पर नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के मुताबिक बनाया जाता है। इन पटाखों में कम मात्रा में ध्वनि और हानिकारक गैसें निकलती हैं, जिससे पर्यावरण को कम नुकसान होता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 26 सितंबर को फैसला दिया था कि केवल वही मैन्युफैक्चरर्स जो NEERI और PESO से प्रमाणित है वो ही ग्रीन पटाखों का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि NCR क्षेत्र में अभी कोई भी पटाखा नहीं बेचा जाएगा जब तक अगला आदेश ना आ जाए। अब इस नए आदेश के बाद NCR में ग्रीन पटाखों की बिक्री सीमित समय के लिए संभव हो सकेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के साथ ही एक गंभीर चेतावनी भी मौजूद है। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप 1 को पहले ही लागू कर दिया है। ग्रैप 1 के तहत एजेंसियों को सड़कों की सफाई और पानी का छिड़काव बढ़ाना होगा। खुले में कचरा जलाने पर रोक लगानी होगी। निर्माण मलबे का ठीक से प्रबंधन करना होगा और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना होगा। अगर हम AQI की बात करें तो दिल्ली का AQI अभी 211 दर्ज किया गया है, जो कि खराब श्रेणी में आता है। आने वाले दिनों में इसके और खराब होने की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई शहरों में AQI 300 से ऊपर पहुंच चुका है। ये संख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये बीमारियों और सांस की तकलीफ के खतरे की घंटी है। इसी खतरे को देखते हुए बीते कुछ सालों से दिल्ली NCR के बच्चे दिवाली पर पटाखों से वंचित रह गए थे। ना तो वो पटाखे खरीद सकते थे और ना ही चला सकते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस संतुलित फैसले से बच्चों को भी खुशी मिली है। वो अब ग्रीन पटाखों के साथ दिवाली की रौनक का आनंद ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि ये जन भावनाओं और पर्यावरण दोनों के बीच संतुलन बैठाने का प्रयास करता है। बच्चों को खुशियां तो मिलेंगी, लेकिन जिम्मेदारी भी जरूरी है। तो इस दिवाली ग्रीन पटाखे फोड़िए, समय का ध्यान रखिए और अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रखिए। याद रहे, मौज मस्ती एक जगह, लेकिन सुरक्षा और पर्यावरण के साथ कोई खिलवाड़ न किया जाए।
बहरहाल खबर में इतना ही। ये खबर आप लोगों को कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।